क्लास 11 का है, चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1.2। इसमें दिखाना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट मतलब उसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट। तो पहला है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9। ठीक, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स divisible by 2, the set of odd natural number divisible by 2, the set of odd natural numbers 1 3 5 7। ठीक, तो there is no odd natural number divisible by 2। इसमें से कोई भी ऑड नंबर्स है जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है क्या? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होगा? 1 3 5 7 9, इसी तरह से चलता जाएगा। इसमें कोई भी एक नंबर नहीं मिलेगा जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक, 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना होगा? इवन नंबर होगा। और यहाँ कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर। ठीक, तो देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ए इज ए नल सेट। तो ये कैसा हो गया? एक नल सेट हो गया। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक, अगला क्या है? The set of even prime numbers, set of even prime numbers। ठीक, the set of even prime numbers, the set of even prime numbers। ठीक है, तो there is only even prime numbers is कितना है? 2 होता है। even prime numbers 2। प्राइम नंबर क्या हो गया? 2 3 5, ठीक है, 7, इसी तरह जो केवल अपने और एक से डिविजिबल हो। तो इसमें केवल 2 है जो आपका इवन है। तो देयर इज ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। तो सेट में क्या हो? केवल एक ही एलिमेंट होगा, और वो सेट कैसा होगा? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? जिसमें का केवल एक ही सदस्य हो, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको कहेंगे सिंगलटन सेट। द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स क्या है? केवल ओनली 2 होता है। देयर इज ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। तो सेट ए में क्या होगा? केवल 2 होगा। तो इट इज ए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, अगला क्या है? अगला क्या है कि लेट ए एक सेट एक्स सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ठीक, ये नंबर लाइन पर हम नेचुरल नंबर ले लिए 1 2 3 4 5। तो 5 से छोटा हो, 5 से छोटा, लेस देन 5, लेस देन 5, तो क्या होगा? 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 1। और ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7, तो 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? देयर इज नो नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो कोई एक नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो एक ही समय में 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ठीक है, देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, तो ये भी क्या हो गया? एक नल सेट हो गया। ठीक है, नल सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, अगला क्या है? अगला क्या है कि y such that y is a point common to any two parallel lines। y is a point, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 कि y such that y is a point common to any two parallel lines। तो दो पैरेलल लाइंस में कोई भी एक कॉमन पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो y such that y is a point common to any two parallel lines।
ठीक, तो दो पैरेलल लाइंस है, यहाँ ले लेते हैं L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M। ठीक, तो ये दो पैरेलल लाइंस है, तो ये दोनों कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो लेट L पैरेलल टू M, तो पैरेलल लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, सो दे हैव नो कॉमन पॉइंट। दो या दो से अधिक पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेगा, सो देयर इज नो कॉमन पॉइंट। तो ये सेट भी क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, नॉन सेट। क्लियर हो गया। दो पैरेलल लाइंस या तीन पैरेलल लाइंस ले तो दोनों में कोई भी पॉइंट मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो पैरेलल लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट या नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सो दे हैव नो कॉमन पॉइंट। इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट मेरा नहीं मिलेगा, तो ये भी क्या हो गया, एक नॉन सेट हो गया। क्लियर हो गया। तो पहला वाला पार्ट हो गया क्वेश्चन एक में कि कौन सा नॉन सेट है और कौन सा नहीं है। तो पहला वाला नॉन सेट हो गया, पहला हो गया नॉन सेट हो गया। ठीक, नो देयर इज नो है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो पहला हो गया नॉन सेट हो गया। द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स देयर इज ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2 है, तो ये नॉन सेट नहीं हुआ, इज नॉट सेट नहीं हुआ दो, तो ये एक सिंगलटन सेट हो गया। तीसरा में क्या है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, तो ये भी आपका नॉन सेट हो गया, ये भी नॉन सेट हो गया। यहाँ क्या बोलता है कि y such that y is a point common to any two parallel lines, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, तो ये भी आपका चार भी क्या हो गया, एक नॉन सेट हो गया कि पैरेलल लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, सो दे हैव नो कॉमन पॉइंट, सो ये क्या हो गया, इज ए नॉन सेट। क्वेश्चन 2 में चलता है। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ए सेट इज फाइनाइट इफ द गिवन सेट इज एम्प्टी, खाली हो, नॉन सेट हो, या कंसिस्ट ऑफ ए डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एक फाइनाइट सेट क्या कौन कहलाएगा, जो सेट खाली हो, एम्प्टी हो, नॉन सेट हो, वो फाइनाइट सेट कहलाएगा, और या तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो डिफिनिट हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो डिफिनिट हो, तो वो दोनों सेट फाइनाइट सेट कहलाएगा, एक एम्प्टी सेट और एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर हो गया। ए सेट इज फाइनाइट इफ द गिवन सेट इज एम्प्टी, नॉन सेट, और कंसिस्ट ऑफ ए डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जो उसमें एलिमेंट हो वो डिफिनिट हो, तो वो कहलाएगा फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। तो एक सेट ले लीजिए जिसमें ए ई आई ओ यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें 5, तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट का एग्जांपल। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें डिफिनिट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 5। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसमें कितना आएगा 26 आएगा, तो नंबर ऑफ लेटर्स उसमें डिफिनिट हो गया 26 हो गया, तो नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट 26, ये भी आपका फाइनाइट सेट्स का एग्जांपल हो गया। द सेट ऑफ ऑल पर्सन और एनिमल्स ऑन द अर्थ इज अ फाइनाइट सेट, वो बड़ा होगा फाइनाइट लेकिन वो एक फाइनाइट होगा, नंबर बड़ा होगा पर्सन या एनिमल्स का ऑन द अर्थ, नंबर बड़ा होगा लेकिन वो एक फाइनाइट है। ठीक है, ये भी फाइनाइट सेट का उदाहरण हो गया। डेज ऑफ ए वीक और मंथ ऑफ ए ईयर इज अ फाइनाइट सेट। डेज ऑफ ए वीक 7, मंथ या 28, 30, 31, या फाइनाइट होगा। ठीक, फाइनाइट क्लियर हो गया। या तो एम्प्टी सेट हो या तो सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, अदरवाइज वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो पहला क्या था कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, तो सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर कितना होगा 12 होगा, जनवरी फरवरी मार्च होते हुए नवंबर दिसंबर तक जा रही, तो एक फाइनाइट सेट का उदाहरण हो गया, ये एक फाइनाइट सेट होगी। ठीक, 1 2 3 इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये नेचुरल नंबर जो है इनफाइनाइट हो गया। 1 2 3 अगर कहीं पे जाके ये रुक जाए 1 2 3 और जाके यहाँ पे रुक जाए, तो ये फाइनाइट सेट होगी, ये फाइनाइट होगी। लेकिन नंबर ऑफ देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर इट इज ए इनफाइनाइट सेट। 1 2 3 चलता चला गया, चलता चला गया, ये हो गया इनफाइनाइट सेट।
और यहीं कहीं पर रुक जाए 1 2 3 100 तक आ जाएगा तो ये नंबर ऑफ सेट उसमें हो गया फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें डेफिनेट हो गया, ये फाइनाइट सेट, यहाँ जैसा फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, ये 1 2 3 चलता है चला गया और 100 तक आ गया तो इट इज अ फाइनाइट सेट। मेरे पास लास्ट एलिमेंट मेरे पास है, लास्ट एलिमेंट मेरे पास है, इसमें लास्ट एलिमेंट मेरे पास नहीं है। ठीक है, इट इज अ फाइनाइट सेट, तो ये भी फाइनाइट सेट का हो गया। The set of positive integers greater than 100 infinite set, greater than 100 100 102 103 चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, greater than जैसे यहाँ आ जाएगा greater than some number infinite set, less than finite set, the set of positive integers greater than 100 it is infinite set। ठीक, there are infinite positive integers greater than 100, ये चलता जाएगा, ये आपको infinite set होगा। The set of prime numbers less than 99, the set of prime numbers less than 99, जहाँ less than 99 आ गया finite set, ये infinite हो गया, ये finite हो गया। क्या the set of positive integers greater than इतना, greater than some numbers, greater than some number infinite set, less than finite set, the set of prime numbers less than 99 तो क्या होगा 2 3 ये चलता गया 97 तक आया तो इट इज ए फाइनाइट सेट, इट इज ए फाइनाइट सेट, इट इज ए फाइनाइट सेट। ठीक, state whether each of the following is set is infinite or finite. The set of lines which are parallel to x-axis, तो parallel to x-axis से हम बहुत से लाइंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फिनाइट सेट हो गया, ये कैसा सेट हो गया, इन्फिनाइट सेट। इन्फिनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन लाइन, तो क्या हो गया, इन्फिनाइट सेट हो गया, कोई भी लाइन ले लिए और इसके पैरेलल इन्फिनिटली मेनी लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, इन्फिनाइट सेट, इन्फिनाइट सेट। ठीक, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्लियर हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, डेफिनेट है 26 है, फाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 का गुणज, 5 का गुणज वो चलता जाएगा वो इन्फिनाइट सेट हो गया। देयर आर इन्फिनाइट मल्टीपल ऑफ 5, 5 का गुणज चलता जाएगा वो इन्फिनाइट सेट हो गया। और वहीं पे उसका अंतिम कोई टर्म आ जाए तो वो फाइनाइट सेट हो गया। तो सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 10, ये सब का सब इन्फिनाइट सेट। ठीक, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स या ह्यूमनकाइंड हो गया, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। बहुत बड़ा होगा नंबर लेकिन वो फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ उदाहरण दे चुके हैं इसका फाइनाइट सेट का। फाइनाइट सेट का उदाहरण हम लोग दे चुके हैं। The set of all person, the set of all person या all animals on the earth is a finite set, is a finite set. ठीक, finite set. The set of circle, the set of circle passing through the origin, the set of circle passing through the origin 0 0 वो हो कैसा हो जाएगा, वो infinite set हो जाएगा, infinite set, infinite number of circle passing through the origin। तो हम लोग किसी सर्किल के ओरिजिन से हम लोग इन्फिनिट नंबर ऑफ सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इन्फिनिट सर्किल क्लियर हो गया, फाइनाइट इन्फिनिट क्लियर हो गया। इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन 4 में द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ठीक है, तो पहले डिफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर एक बार रिवीजन कर देते हैं। definition of equal set, two sets A and B are said to be equal if and only if and only if and only if and only if every element of A is an element of B and also every element of B is an element of A। अगर ऐसा है A का प्रत्येक सदस्य B का हो, B में हो और B का प्रत्येक सदस्य A में हो तो हम कहेंगे दोनों सेट्स इक्वल है। क्लियर,
two sets A and B are said to be equal if and only if every element of is an element of B, every element of A is an element of B and also every element of B is an element of A. तो कहेंगे इक्वल सेट्स. ठीक, क्या उदाहरण हो गया? A equal to B if X belongs to A, this implies that कि X belongs to B और X belong to A. If and only अगर ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा. एग्जाम्पल क्या हो गया? ये सेट है कि जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी एक सेट हो गया 2 4 1 3. इसका पोजीशन ऑर्डर जो है वो अलग है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी ठीक है इक्वल है. ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी और ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए. तो यहाँ क्या होगा? दो इक्वल सेट्स हो गया. ठीक, दो इक्वल सेट का उदाहरण हो गया. तो क्या हो गया? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल अगर एंड अगर इफ एंड अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड आल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी. तो ऐसे को कहेंगे इक्वल सेट्स. अब यहाँ देखते हैं ए बी सी डी बी ए. इसका केवल ऑर्डर चेंज हुआ है तो ए इक्वल टू बी हो गया. यहाँ क्या 4 8. ठीक, यहाँ देख लेते हैं. पहला हम क्लियर हो गया. इसमें क्या है कि एक सेट है ए दो वाला में 4 है 8 है 12 है 16 है 8 है 4 है 16 है 16 है 18 है. तो 12 belongs to A but 12 does not belong to B. 12 does not belong to B. यहाँ क्या है कि 18 belongs to B, 18 belongs to B but 18 does not belong to A. तो ये अनइक्वल सेट हो गया. A is not equal to B. क्लियर हो गया? A is not equal to B. ये देखते हैं 2 4 6 8 होंगे. अब B एक such that X is a positive integers and less than equal to 10. ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रास्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या है कि x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 4 6 8 10 लेस देन इक्वल टू 10. तो ये आ गया. ये सेट क्या है? ए ही है. तो यहाँ पे a इक्वल टू b. ठीक है. चौथा हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म है x इज ए मल्टीपल ऑफ 10. x इज ए मल्टीपल ऑफ 10. ये चलता चला गया. ये इन्फिनाइट सेट हो गया. ये कैसा हो गया? इन्फिनाइट सेट हो गया. और यहाँ क्या है? बी एक सेट है 10 है 10 है 15 है 20 है 25 है 30 है. ये भी इन्फिनाइट सेट हो गया. ये भी इन्फिनाइट सेट हो गया. तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 15 बी में है 15 बिलोंग्स टू बी व 15 डज नॉट बिलोंग टू ए. 15 डज नॉट बिलोंग टू ए. तो ए इज नॉट इक्वल टू बी. क्लियर हो गया? अगला चलता है. एक सेट है जिसका एलिमेंट है 2 और 3. डबलेट है. इसमें दो ही सदस्य है. बी एक्स such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे x को सॉल्व करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा जो सोल्यूशन आ गया x का -2 और -3. ठीक. तो b का एलिमेंट हो गया -2 और -3. तो a का एलिमेंट 2 और 3 है. b का एलिमेंट हो गया -2 और 3. तो a इज नॉट इक्वल टू a is not equal to b. एलिमेंट ऑफ a एंड एलिमेंट ऑफ b आर नॉट द सेम. यहाँ पे a का एलिमेंट और b का एलिमेंट इक्वल नहीं है. इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर 5x क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्लास 10 का. यहाँ पर क्या है? एक है. ठीक. सच दैट कि x इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो. तो FOLOW फॉलो. क्योंकि सेट में कोई भी लेटर या कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है. जैसे FOLLOW. तो कोई भी नंबर या कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता. FOL 2 L है तो केवल एक LOW. फॉलो हो गया. Y इज द लेटर इन द वर्ड वॉल्फ. इसका भी यही आ गया.
तो क्या हो गया, एक सब केवल पोजीशन चेंज हुआ है, नंबर ऑफ, ठीक है, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है। तो यहाँ ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, क्लियर हो गया। यहाँ क्या है, सेलेक्ट इक्वल सेट्स, क्वेश्चन 6 में है, क्वेश्चन 6 में है सेलेक्ट इक्वल सेट्स, इक्वल सेट को हमको सेलेक्ट करना है। तो इक्वल सेट क्लियर है, तो यहाँ एक सेट है ए बी सी, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी, ठीक। इसका एलिमेंट है 2 4 8 12, ठीक। तो इसको ठीक देखते हैं, तो बी का एलिमेंट है 1 2 3 4, डी का भी एलिमेंट है 3 1 4 2, कल पोजीशन चेंज हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी इक्वल टू डी, ये दोनों सेट इक्वल है, ठीक। फिर देखते हैं ई को और जी को, पोजीशन चेंज है, ठीक है। ई का भी एलिमेंट -1 1 है, और जी का एलिमेंट 1 -1 है, तो यहाँ ई इक्वल टू जी, दो सेट इक्वल है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.2 का चैप्टर 1 क्वेश्चन है। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर सही हुआ, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये हो गया आपका नॉन सेट। नॉन सेट एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक। ये क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, हम जानते हैं कि केवल 2 ही प्राइम नंबर है, 2 ही इवन नंबर 2 है जो एक प्राइम नंबर है। तो 2, देयर इज ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, तो सेट ए में एक एलिमेंट है 2, इसको कहेंगे सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है, उसको कहेंगे सिंगलटन सेट। तो ये सेट नल सेट नहीं, सेट ए इज नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं हुआ, ठीक है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, क्वेश्चन 3 में लेट ए such that x is a natural number जो 5 से छोटा हो और 10 7 से बड़ा हो, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, तो ये भी आपका नॉन सेट हो गया, ठीक। नॉन सेट ए सेट, ठीक है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। y इज ए पॉइंट, क्या है, ए y such that y is a point common to any two parallel lines, तो 2 या 3 या 4 या 5 parallel lines लें तो उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, तो इट इज आल्सो ए नॉन सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, तो फाइनाइट सेट कौन होगा, जो एम्प्टी होगा, जो एम्प्टी सेट होगा फाइनाइट होगा, या जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, या जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। तो एक सेट ले लें ऐसा जिसमें नंबर ऑफ सेट फाइनाइट हो, इसको कहेंगे फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, फाइनाइट हो गया। पर्सन या एनिमल्स बहुत बड़ा नंबर होगा लेकिन वो फाइनाइट होगा। डेज ऑफ ए वीक 7 है, मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है, ये सभी फाइनाइट सेट का उदाहरण है। तो ये क्या हो गया, पूछ रहा आपसे 2 में, क्वेश्चन 2 में the set of month of a year, 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 the set of, ठीक है, the set of month of a year, ठीक है। तो 12 होगा, फाइनाइट नंबर हो गया, तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। 1 2 3 चलता चला गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। 1 2 3 आया 100 तक रुक गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन, जैसे आगे ग्रेटर देन सम नंबर, इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन, नहीं, लेस देन फाइनाइट सेट, ठीक है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, या सेट ऑफ डेज इन ए वीक, है ना, ये सब फाइनाइट सेट हो गया। 1 2 3 चलता चला गया, दिया आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, तो देयर इनफाइनाइट सेट हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। ग्रेटर देन इनफाइनाइट सेट, ठीक, इनफाइनाइट सेट,
less than finite set, greater than infinite set, less than infinite set. The set of prime numbers less than 99, 2 3 चलते जाएंगे तो 97 लास्ट प्राइम नंबर है, between 1 to 99, तो इट इज ए फाइनाइट सेट। प्राइम नंबर क्या है? जिसका केवल दो ही डिजिबल है, एक 1 और दूसरा नंबर itself. Which of the following is an infinite or finite set? The set of lines which is parallel to x-axis. एक लाइन के पैरेलल हम कितना भी लाइन ले लें तो क्या होगा? So many lines are drawn parallel to a given line. Infinite lines can be drawn parallel to a given line. तो infinite हो गया। Set of letters in English alphabet हम लोग जानते हैं, finite set. The set of numbers which are multiple of 5, multiple of 5 चलता जाएगा तो ये हो गया infinite set. The set of animals living on the earth, set of animals या set of men living on the earth, ये finite set होगा, बड़ा नंबर होगा लेकिन finite set होगा. The set of circles passing through the origin, so many circles can be passed through the origin, ये infinite set हो गया, ये infinite set होगा, ठीक है। इक्वल सेट का उदाहरण क्या है? टू सेट्स, डिफिनेशन क्या है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ every element of A is an element of B and also every element of B is an element of A, तब कहेंगे हम लोग ये फाइनाइट सेट हो गया, ये इक्वल सेट हो गया, ठीक। तो ए में क्या है? ठीक, ए बी सी डी, ठीक। क्या है इसमें कि एक सेट है, ए है, बी है, सी है, डी है, और एक सेट बी है, एक सेट बी है जिसका सदस्य एलिमेंट हो गया डी सी बी ए, ठीक। तो इसका पोजीशन अलग अलग है लेकिन नंबर ऑफ जो सेट जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, तो ए इक्वल टू बी। यहाँ पर क्या है कि ए में सेट ए है 4 8 है 12 है 16 है, बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 8 है 4 है 16 है 18 है, तो यहाँ पे जो 12 है वो इसमें नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक। उसी तरह 18 इसमें है, 18 इसमें नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ क्या है? सेट ए में 2 4 6 8 10 है, बी में x is a positive even integers less than equal to 10, less than equal to 10, तो क्या आ जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रोस्टर फॉर्म में लेंगे तो 2 4 6 8 10, तो a इक्वल टू बी, यहाँ a इक्वल टू बी, ठीक है। x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, ये इन्फिनाइट सेट होगा, और ये भी दिया हुआ 10 है 15 है 12 है, ये दिया हुआ है, ये भी इन्फिनाइट सेट हो गया। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है 5 बी का जो सदस्य है वो ए का सदस्य नहीं है, वो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए 2 3 है, बी इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको जब सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्लास 10 का, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा -2 और 3 आएगा, -2 -3, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी आर नॉट द सेम, ठीक है। क्वेश्चन 2, एक्स सच दैट द लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है। तो लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो तो क्या होगा? एफ होगा, ओ होगा, एल होगा, डब्ल्यू होगा, सेट में जो लेटर या नंबर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। और वाई इज द लेटर इन द वर्ड ऑफ वर्ड, हो गया, यहाँ ए और बी इक्वल हो गया। सेलेक्ट इक्वल सेट्स, सेलेक्ट इक्वल सेट्स, ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 6 का, क्वेश्चन 6 का, क्वेश्चन 6, ठीक है। यहाँ से क्लियर देखने से लग रहा है कि बी और डी इक्वल है, बी और डी इक्वल सेट्स है, और उसी तरह ए और जी इक्वल सेट्स, ठीक है। थैंक यू।